सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 28 तारीख है, मंगलवार का दिन है। आज के दिन में कलीसिया महान संत थॉमस एक्वाइनस का स्मृति मनाती है। संत थॉमस एक्वाइनस दर्शन शास्त्र के साथ साथ इस शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ थे और आज भी उनके द्वारा लिखित किताबों को गुरुकुलों में, सेमिनरीज में इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस शास्त्र की गहराई तक जाते हुए उस प्रभु को जानने का प्रयास और उसके बाद जो लोग उसको अध्ययन करते हैं उस ज्ञान को लोगों के साथ बांटने के लिए एक सुंदर प्रशिक्षण लोग लेते हैं। आज भी संत थॉमस एक्विनास की किताबों को इस्तेमाल किया जाता है और ये संत की विशेषता यह है, ईश्वर ने ना केवल इस संत को बहुत गहरा ज्ञान दिया था, बहुत ही गहरा प्रज्ञा की विशेष आशीष दी थी, साथ ही साथ ईश्वर के साथ यह इंसान बहुत ही गहराई से, आत्मीयता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। इसलिए इस महान संत के द्वारा हम सबों को सीखने के लिए बहुत कुछ है, जो कलीसिया आज के दिन में हम सबों को विशेष रूप से बुलाती है, निमंत्रण देती है। आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए सुसमाचार का प्रसंग दिया गया है। मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 31 से 35 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान को उसके वचनों को सुनने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, उसके आदेश का पालन करते हुए प्रभु के साथ आध्यात्मिक रिश्ता जोड़ने के लिए, आध्यात्मिक रिश्ते में रहने के लिए, आध्यात्मिक रिश्ते में जीने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। वैसे लोग अक्सर महत्व देते हैं हमारे परिवार से संबंधित रिश्ते को महत्व देते हैं, तवज्जो देते हैं, लेकिन प्रभु इस रिश्ते को कायम रखने के साथ साथ हम सबों को सिखाते हैं कि हम सबों को आध्यात्मिक रिश्ते के साथ, प्रभु के साथ जुड़ते हुए उस आध्यात्मिक रिश्ते में आनंदित रहने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तो आज का वचन हम सबों को बताता है, उस समय ईसा की माता और उसके भाई आए, उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये है मेरी माता, मेरे भाई, मेरी बहन। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। इस प्रकार से प्रभु हम सबों को सिखाता है कि हम सभी जरूर हमारे घर परिवार के रिश्तेदारों से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहना भी चाहिए, हमारा कर्तव्य फर्ज है उनके साथ जुड़े रहना। साथ ही साथ उससे बढ़कर हमारा रिश्ता है प्रभु के साथ। इसलिए उस आध्यात्मिक रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए और जीने के लिए, रहने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु यीशु का निमंत्रण, यीशु के साथ घनिष्ठ रिश्ता संबंध बनाए रखने के लिए प्रभु का बुलावा है। आज के दिन में प्रभु के साथ घनिष्ठ रिश्ता संबंध बनाए रखने के लिए कैसे बनाए रखें? प्रभु के साथ घनिष्ठ रिश्ता संबंध बनाए रखने के लिए सबसे पहला शर्त है, हम प्रभु की बातों को सुनें, प्रभु की बातों को ग्रहण करें,
प्रभु की बातों के अनुसार जीवन व्यतीत करें, प्रभु की बातों के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, तभी हमारा रिश्ता प्रभु के साथ साबित होगा। केवल वचन सुनना भूलना काफी नहीं है, वचन सुनने के बाद उसका पालन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु कहता है आध्यात्मिक रिश्ता शारीरिक रिश्ते से बढ़कर है और शाश्वत है। आध्यात्मिक रिश्ता शाश्वत है, शारीरिक रिश्ते से बढ़कर है। शारीरिक रिश्ता सीमित है कुछ ही समय के लिए, लेकिन आध्यात्मिक रिश्ता असीम है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए इस रिश्ते में बढ़ने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। शारीरिक रिश्ता क्षणभंगुर है, लेकिन आध्यात्मिक रिश्ता शाश्वत है। इसलिए प्रभु यीशु का निमंत्रण आध्यात्मिक रिश्ता प्रभु के साथ जोड़े रखने के लिए, और उसके लिए निरंतर प्रभु का वचन सुनना होगा, प्रभु का वचन ग्रहण करना होगा, और सबसे ज्यादा यह जरूरी है प्रभु के वचन के अनुसार जीना होगा, जीवन बिताना, प्रभु के आदेश का पालन करना बहुत ही जरूरी है। आध्यात्मिक रिश्ते की मुख्य बात है ईश्वर की इच्छा पर चलना, जीना और उसको पूरा करना। ईश्वर की इच्छा को जानना, उसको स्वीकार करना, उसके अनुसार चलना और ईश्वर की इच्छा को पूरी करना। इसलिए प्रभु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद 15 में ही कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यानी कि प्रभु से प्यार, प्रभु से रिश्ता, यानी कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने से ही साबित होगा। अन्यथा केवल कहने से काफी नहीं है मैं प्रभु से प्यार करता हूं, इसका सबूत ये होगा कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना बहुत ही जरूरी। इसलिए प्रभु ने यही बात दोहराई आज के सुसमाचार के द्वारा, जो मेरी वचन सुनता उसका पालन करता वह मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माता। यानी कि इतना घनिष्ठ करीबी रिश्ते के साथ जुड़ने के लिए और उसमें बने रहने के लिए प्रभु का बुलावा है, प्रभु का निमंत्रण है। प्रभु की माँ, भाई, बहन का दर्जा तक उनको मिल सकता है अगर कोई प्रभु के वचन सुनेगा, उसके अनुसार चलेगा, उसके अनुसार जिएगा। इतना अधिकार प्रभु हमें आज के दिन में घोषित करता है। प्रभु का वचन सुनते हुए और उसके अनुसार चलते हुए हम प्रभु के करीबी लोग बन सकते हैं। प्रभु का वचन सुनते हुए उसके अनुसार चलते हुए हम प्रभु के नजदीक के लोग, रिश्तेदार, यानी कि रिश्ता निभाते हुए हम लोग जी सकते हैं। प्रभु चाहता है जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरे माता है। यानी कि हम सबों के लिए आज का वचन चुनौती भरा है। आध्यात्मिक रूप में प्रभु के साथ हमारा रिश्ता संबंध गहराई की ओर ले चले और एक सुंदर रिश्ता प्रभु के साथ जोड़े रखें, उसको निभाएं। सचमुच आध्यात्मिक रिश्ता शाश्वत है और हमें शाश्वत खुशियां, आनंद और अनंत जीवन प्रदान करेगा। इसलिए इसी के लिए हम लालायित रहें, भूखे प्यासे रहें। सबको धन्यवाद, सबको